अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपका इल्म में है, ये मेरी अकब में आप देख सकते हैं टीएमओ की गाड़ी खड़ी है। तो गाड़ी में कुछ ऐलान हो रहा था, अब किस हवाले से ये ऐलान है टीएमए के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, इससे जानने की कोशिश करेंगे। जी जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब क्या कहेंगे कि क्या ऐलान हो रहा है, क्या कुछ खबरी है, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें कवरेज दी। आपकी तवासत से जो हमारा ऐलान है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। बाज़ार की सूरत हाल काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं जो कि ख़राब है, जगह जगह पे थड़े रेडियाँ। तो इसके लिए हमने ये कोशिश की है जी कि हमने एक जगह अपनी तरफ से वो की है ताकि लोगों की परेशानी भी ख़त्म हो जाए और बाज़ार से रश भी कम हो जाए, रेडी थड़ा का मसला भी जो है वो हल हो जाए। इसके लिए हमने एक जगह ये आपकी कठाई अड्डा में ही है, तो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी रेडी बान हैं थ्रू ऐलान हमने आज करवा दिया ताकि जितने भी हम हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा लें जिसने भी वो करना है। अदरवाइज बाजार में किसी भी जगह पे हम रेडी थड़ा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बाज़ जगहों पे दुकानें या मार्केट टूटी हुई हैं, तो वहाँ मालिक से जो लोगों ने जगह लेके रेडी लगाई या अपना थड़ा लगाया हुआ है, उनके लिए भी यही ऑर्डर? डॉक्टर साहब मसला ये है कि अगर हम एक को छोड़ते हैं ना तो वो हमारा काम फिर 100% नहीं होता। हम कोशिश यही करेंगे कि हम 100% इसे करें ताकि बाजार में दोबारा से इन्फ्लुएंस ना हो। एक बंदे को छोड़ा उसके पास फिर 10 बंदे खड़े हो जाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे ताकि बाजार को साफ किया जाए। अच्छा शाह साहब, चूंकि मैं खुद इन्वॉल्व हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि हमारा मीडिया का और आपका दामन चोली का साथ है। एक अरसे से माशाल्लाह आप भी और आपकी टीम भी, आपके ऑफिसर्स भी इस कोशिश इस तकदो में थे कि हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए ताकि इन रेडीबानों को या खड़ा फरोश जो हैं इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये चीज़ हल हो गई है तो आप किस हद तक समझते हैं कि ये इंशाल्लाह आपकी मुहिम जो है या आपने जो मुहिम शुरू की है तो ये कितनी कामयाब होगी? हाँ डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो यही होगी कि इसे पहले तो प्यार से हो, आसानी से हो। और जगह नहीं थी जिसकी वजह से हमें बहुत बार आपको भी मालूम हुआ होगा, बाजार में भी लोगों को पता चलता है, कलम-कलामी भी हुई है। फिर अक्सर ये होता था कि हम ऑपरेशन के लिए आते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये गरीब लोग कहाँ जाएं। लेकिन हमने तो ड्यूटी करनी है अपनी, तो हमने कोशिश की किसी के साथ ज्यादती भी ना हो, ऐसे तरीके से हमने इसे हल करने की कोशिश की। अब दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब हमारी तो यही कोशिश है कि 100% इंशाल्लाह हम करेंगे, मूव करेंगे। और इसके अलावा पुलिस को भी हमने किया है, डीएसपी साहब ने भी हमें टोटल कोऑपरेशन की यकीन दहानी करवाई है। इस हिसाब से भी यही बात हुई है। और अगर जो बाजार उस जगह जो हमने जगह मुख्तस की उससे बाहर निकलेंगे तो हम मजबूरन हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इस बार कार्रवाई वापस लेने वाली नहीं होगी। जो चीज़ यहाँ से जाएगी वो टोटली जब्त हो जाएगी, उसे वापस नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, आमतौर पे रेडियाँ जहाँ पे खड़ी हैं अभी या खड़ा जहाँ पे लोगों ने बनाया हुआ है, जाहिर सी बात है लोग उसकी पेमेंट करते हैं। तो अभी जो आप सस्ता बाजार या रेडियो के लिए जो आपने जगह मुख्तस की है तो उसके रेट्स इनके लिए उससे कम होंगे, ज्यादा होंगे या उतनी होंगे? नहीं, इनसे इंशाल्लाह बहुत ही कम होंगे। वो माइनस फीस है। हमने अभी तो यही डिसाइड किया कि जिस तरह हम टीएमए की एक चिट होती है गाड़ी के लिए, आपको बताओगे दूध फीस उसे कहते हैं, जितनी एक गाड़ी की है वो हम एक रेडी वाले पे लगाएंगे ताकि वो उस जगह पे खड़ा रहे और वहाँ पे इसका वो इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और अगर कोई अहम पैगाम और आप देना चाहें जो मुझसे सवाल रह गया हो तो? और डॉक्टर साहब बस यही बात है कि जितने भी मेरे रेडी वाले भाई हैं या जिन लोगों ने तजावज़ की है, खुसूसन दुकानदार भाई भी हमारे हैं जिनकी वजह से आगे सामान निकला हुआ है, तो कोशिश करें कि अपने आप से इसको ख़त्म कर दें ताकि ना तो कानून को इस पर कोई एक्शन लेना पड़े, ना उनके लिए परेशानी हो ना कानून के लिए परेशानी हो। ऐसे तरीके से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना शाह साहब को, और शाह साहब का यही कहना था कि जी जितना जल्दी हो सकता है रेडीबान और थड़ा फरोश 11 नवंबर और रोज़ जुम्मा तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और आपकी रेडी या आपका थड़ा जो है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और सारी रेडियाँ और थड़े सब एक साथ होंगे। जैसा कि उन्होंने फरमाया कि बटल रोड पे बंगश हाउस के बिल्कुल सामने इन्होंने जगह मुख्तस की है जो तमाम रेडीबानों के लिए भी और थड़ा फरोशों के लिए भी है। और इसके साथ साथ एक बात जो अदनान साहब ने की कि इंशाल्लाह जो आम तौर पे जितनी यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो उससे हम कोशिश करेंगे कि बहुत एक आसान सी हो पेमेंट, जैसा कि किसी गाड़ी का टैक्स है तो उसी हिसाब से, ताकि इन लोगों को मुश्किलात भी ना हो और टीएमए की जो मुश्किलात हैं उसमें भी कमी आ सके और इसके साथ साथ जो अवाम है उनको फ़ायदा हो सके। और वाकई मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि आप देखें तो बटल रोड पे भी रेडियाँ हैं, शरगर रोड पे भी रेडियाँ हैं और इसके साथ साथ जो तौहीद रोड है वहाँ रेडियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि पैदल चलने वालों के लिए महाल हो जाता है चलना, स्पेशली सुबह मॉर्निंग टाइम में
तो फिर भी रेडियाँ कम होती हैं, लेकिन इवनिंग टाइम में जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी का टाइम होता है तो यहाँ से मुल्हका आबादी जितनी है, मलोगा है, हुसैन बांडा है, चारबाग, मलूकड़ा है, यहाँ से जितनी भी बच्चियाँ गुजरती हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, चूँकि रेडियो ने बिल्कुल पूरी जगह घेरी होती है। और इसके साथ साथ जो ख़वातीन यहाँ गौसिया बाज़ार, जो ख़वातीन के लिए बाज़ार मुख्तस है, वहाँ आती हैं तो उनको भी मुश्किलात होती हैं। तो इससे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ज़रूर ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। तो आप कोशिश यही करनी चाहिए हर एक रेडीबान को, हर एक खड़ा फरोश को, कि वो ज़रूर इस तरफ अट्रैक्ट हों और वो आएँ, ताकि ये जो रेडियो का मसला है ये मुस्तकिल तौर पर हल हो जाए और लोग बिल्कुल जो रेडी वाले हैं उनको भी एक सहूलत मिले। बार बार चूँकि जाहिर सी बात है यहाँ TMA के एहलकार जो हैं उनकी ड्यूटी यही है कि आना और बार बार रेडियो वालों को हटाना, थाड़े वालों को हटाना, जुर्माने करना या रेडी कब्जे में ले लेना, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिसेस हम देखते आ रहे हैं। तो अब इससे ये रेडी बानों का भी मसला हल हो जाएगा, क्या मुस्तकिल इनकी एक जगह होगी। और जब आप माल अच्छा देंगे और कीमत आपकी ठीक होगी तो लोग हर जगह पहुंच जाते हैं और वो ज़रूर पहुंचेंगे। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारा ये जो मोटा मकसद है वो हल हो जाए। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को। अल्लाह हाफ़िज़।